दोस्तों तारीख आज 23 जून 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। आइए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ईरान इजराइल जंग में कूदा अमेरिका, ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बरसाए बम। वहीं अमेरिकी अटैक से बौखलाया ईरान, इजराइल पर शुरू किए ताबड़तोड़ मिसाइल हमले। ईरान के सुप्रीम लीडर ने दी अमेरिका को खुली धमकी, बोले हमला ऐसा होगा जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर लोग बोले अब तीसरा विश्व युद्ध होना तय। ऑपरेशन सिंधु के तहत ईरान से 290 और नागरिक भारत पहुंचे। अब तक 1117 भारतीय स्वदेश लौटे। प्लेन से उतरते ही लगाए वंदे मातरम के नारे। वहीं भारत फिर निभाएगा पड़ोसी धर्म, ईरान में फंसे नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को लाएगा वापस। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले फोन करने पर बार बार आने वाले अमिताभ बच्चन की आवाज से मैं भी परेशान हूं। इंदौर में पूर्व विधायक गुप्ता ने मंत्री से कहा साइबर फ्रॉड कॉलर ट्यून बंद हो। अब चुप नहीं बैठेंगे, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा न मिलने पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दी बड़ी वार्निंग। बोले अगर हमें हमारे मौलिक राजनीतिक व संवैधानिक अधिकारों से लगातार वंचित रखा गया तो हम चुप नहीं बैठेंगे। भारत को ऑपरेशन सिंदूर तब तक जारी रखना चाहिए जब तक कि पहलगाम आतंकी हमले के चारों हत्यारे मारे नहीं जाते। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। राहुल गांधी ने मेक इन इंडिया को असेंबल्ड इन इंडिया कहा, बोला मैन्युफैक्चरिंग 10 साल में सबसे नीचे और बेरोजगारी सबसे ज्यादा। मोदी जी ने समाधान नहीं बल्कि नारे लगाने की कला में महारत हासिल की है। देश को मिली पहली रेयर ब्लड डोनर रजिस्ट्री, रक्तदाता से तुरंत किया जा सकेगा संपर्क। इसका मुख्य उद्देश्य ऐसे मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है जिन्हें बार बार रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। भारतीय वैज्ञानिकों ने किया कमाल, पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने वाला उपकरण किया विकसित। बड़े पैमाने पर ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन भी किया जा सकता है। ईरान पर कहर बनकर बरस रहा इजराइल, 9 दिनों के संघर्ष में 400 से अधिक ईरान लोग मारे गए। बंकर में छिपे खामेनेई। वहीं इजराइल ने सभी फ्लाइट के लिए बंद किया अपना एयर स्पेस। पश्चिम एशिया में तनाव के चलते भारत ने अपनाई खास रणनीति, हालत को भांपते हुए जून माह में रूस और अमेरिका से बढ़ाया कच्चे तेल का आयात। गुजरात के अमीरगढ़ में 2 घंटे में हुई 7 इंच बारिश। मध्य प्रदेश समेत 19 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा के बालासोर में बाढ़ से 50,000 लोग प्रभावित। वहीं राजस्थान एमपी में 6 की मौत। फर्जी खबर चलाने वालों की अब खेर नहीं, 7 साल की जेल और 10 लाख का लगेगा जुर्माना। कंपनियों, निदेशकों और कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। एनसीआर के लाखों वाहन चालक ध्यान दे, पेट्रोल पंप पर ही जब्त होगी गाड़ियां। जल्द लागू होगा नया नियम। दरअसल 1 नवंबर से दिल्ली और एनसीआर में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध लगेगा। ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं मिलेगा और उन्हें जब्त किया जाएगा। अमेरिका ने बताया ईरान के एटमी ठिकानों पर हमला कैसे किया। 125 जेट भेजे, इनमें 7 B-2 बॉम्बर, 2 न्यूक्लियर साइट्स पर 14,000 किलो के दर्जन भर बम गिराए। चीन ने विकसित किया मच्छर के आकार का बायोनिक मिनी ड्रोन, पीएलए के लिए करेगा जासूसी। स्टेट हाईवे को एनएच में बदलने की रफ्तार कम करेगी सरकार, राज्य खुद सुधारेंगे सड़कें, केंद्र देगा फंड। प्रधानमंत्री मोदी ने प्लान बनाने को कहा। अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद भरोसे की उड़ान बनी डर का नाम। एयर इंडिया से नाखुश 79% लोग, सर्वे में हुआ खुलासा। कश्मीर में वंदे भारत जुलाई तक फुल, 25 जुलाई तक लंबी वेटिंग लिस्ट। हर दिन बुकिंग की संख्या बढ़ रही। वहीं हवाई किराया 50% घटा। यूपी में महिलाओं के लिए अखिलेश यादव ने किया बड़ा ऐलान, कहा प्रदेश में आने वाले समय में सपा की सरकार बनेगी तो स्त्री सम्मान योजना चालू किया जाएगा, जिसके तहत गरीब महिलाओं को 3,000 रुपया दिया जाएगा। बिहार झारखंड में सीबीआई की 7 जगहों पर रेड, फर्जी बिल बनाकर 100 करोड़ के नकली जीएसटी रिफंड का भंडाफोड़। सोने के साथ बिस्किट मिले, 29 पर केस दर्ज। अब शांति के रास्ते पर लौटे ईरान, 3 परमाणु ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के बाद ट्रंप ने फिर दी खामेनेई को चेतावनी। वहीं नेतन्याहू ने कहा अमेरिकी अटैक इतिहास बदलने वाला। पहलगाम आतंकी हमले में जांच एजेंसियों के हाथ लगी बड़ी सफलता। आतंकियों को पनाह देने वाले 2 गिरफ्तार। आरोपियों ने बताया आतंकी पाकिस्तानी नागरिक लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े। इजराइल ईरान तनाव का भारत पर भी दिखा असर। मिडिल ईस्ट में एयर स्पेस बंद होने के चलते चेन्नई वापस लौटी फ्लाइट, कई उड़ानें हुई प्रभावित। ईरान में हॉस्टल हॉस्पिटल पर हमले, दुकानें बंद और एटीएम खाली। भारत लौटे स्टूडेंट बोले लगातार बच नहीं पाएंगे, हमारे दोस्तों फंसे रह गए।
दिल्ली में बस, ट्रेन, मेट्रो और परिवहन के अन्य साधनों को एक साथ जोड़ने की तैयारी। रेखा गुप्ता सरकार ने बनाई योजना। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन की विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना है। ईरान में अमेरिकी हमले पर भड़की पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती। भारत की विदेश नीति पर उठाए सवाल। कहा, भारत को लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सैद्धांतिक भूमिका निभाने वाले देश के रूप में देखा जाता है, लेकिन वह चुप है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिमी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। यौन उत्पीड़न के शिकार को बच्चा पैदा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, बॉम्बे हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। जिस समय अमेरिकी सेना ईरान पर बरसा रही थी बम, वॉर रूम में मौजूद थे राष्ट्रपति ट्रंप। सामने आई तस्वीरें। वहीं इजरायल से भारतीय लोग वापस लाए जाएंगे। रेस्क्यू के लिए भारत चलाएगा ऑपरेशन। सोनम रघुवंशी इंदौर के जिस फ्लैट में रुकी, वहां से बेग गायब। 5 लाख रुपए केस और एक पिस्टल थी। बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर गिरफ्तार। शिलोंग ले जाएगी पुलिस। बिलासपुर में हिंदू छात्रों से जबरन पढ़वाया नमाज मामले में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के 6 प्रभारी सहित एनएसएस कोऑर्डिनेटर पर एफआईआर दर्ज। बिहारी का काम सिर्फ वोट देकर सरकार बनाना। जनसुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर बोले, सभी सीटों पर भरेंगे हुंकार। महाराष्ट्र में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की डेडलाइन बढ़ी। सरकार ने दी सख्त वार्निंग। कहा, 15 अगस्त के बाद नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। अहमदाबाद प्लेन हादसे में 8 लोगों के परिजनों के डीएनए सैंपल फिर मांगे गए। अब तक 247 लोगों की हुई शिनाख्त। अयोध्या की तर्ज पर बिहार के सीतामढ़ी जिले में बनेगा भव्य राम जानकी मंदिर। सीएम नीतीश कुमार ने साझा की डिजाइन। कहा, जल्द ही मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल के लिए नामित करने पर पाक में घिरी शहबाज सरकार। पाकिस्तानी बुद्धिजीवियों ने की आलोचना। डीजीसीए ने एयर इंडिया को दी चेतावनी। कहा, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। ऑपरेशन नियमों की लगातार अनदेखी हो रही। शनिवार को एयरलाइन के 3 अफसर हटाए थे। विदेश मंत्री जयशंकर बोले, पड़ोसी देशों से रिश्ते हमेशा आसान नहीं होते, लेकिन भारत ने मजबूत समझदारी बनाई। पहले पाकिस्तान पर नरमी थी, पीएम मोदी ने सख्ती दिखाई। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में वर्षा का अलर्ट। पहाड़ों पर तेज बारिश से भूस्खलन। पंजाब में आज पहुंचेगा मॉनसून। अहमदाबाद प्लेन हादसे में लापता फिल्म मेकर महेश जीरावाला का हुआ निधन। डीएनए जांच से हुई पुष्टि। परिजनों को सौंपा गया शव। सोनम राज 13 दिन की न्यायिक हिरासत में। राजा के लिए कफन लेकर आया था राज। भाई बोला, नार्को टेस्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। ताकत के जरिए ही शांति आती। अमेरिकी हवाई हमलों पर इजरायल ने जताई खुशी। नेतन्याहू बोले, थैंक यू ट्रंप। कश्मीर में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। आतंकियों का ओवरग्राउंड वर्कर हथियार के साथ गिरफ्तार। संपत्ति भी कुर्क। अब ऐसे नहीं मनेगा जश्न। बीसीसीआई ने जारी किए नए नियम। आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के बाद बेंगलुरु में मचे भगदड़ से लिया सबक। नोएडा में तोड़कर दोबारा बनेगी 30 साल पुरानी हाई लो राइज इमारतें। 10 लाख लोगों को होगा फायदा। प्राधिकरण ने पुनर्विकास नीति की लागू। केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर की सेवाएं बंद। 15 जून के हादसे के बाद नहीं भरी कोई उड़ान। तय समय से 2 दिन पहले ही लौटी हेली कंपनियां। नोएडा में कमर्शियल प्लॉट लेने का सुनहरा मौका। छोटा से बड़ा प्लॉट उपलब्ध। 26 जून तक करे आवेदन। अधिक बोली लगाने वालों को प्लॉट मिलेगा। संन्यास के बाद टूटा रोहित शर्मा का कीर्तिमान। WTC में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। सभी भारतीय प्लेयर्स को छोड़ा पीछे। यूपी के संभल में पुलिस प्रशासन के एक्शन में अवैध कब्जादारों में खलबली। मस्जिद व अवैध मकानों को तोड़ने के लिए दिया अंतिम अल्टीमेटम। F-35 फाइटर जेट की जांच करेगी ब्रिटिश टीम। केरल के तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6 दिन से खड़ा इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। पंजाब के अमृतसर में ISI के लिए जासूसी करने वाला सेना का जवान साथी सहित गिरफ्तार। पाकिस्तान को भेज रहा था खुफिया जानकारी। इंजीनियरों की लापरवाही से दक्षिण बिहार में कई जगह टूटे तटबंध। 7 हुए निलंबित। तो जल संसाधन विभाग में मचा हड़कंप। केदारनाथ आपदा में मृत व्यक्तियों के डीएनए मिलान के प्रयास बंद। अपनों ने बाबा केदार के भरोसे छोड़ दिए 702 सैंपल। मैया सम्मान योजना के लाभार्थी हो जाए सावधान। झारखंड में साइबर ठग एक्टिव अकाउंट कर सकते हैं खाली। मुंबई की कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटियों के लिए नए नियम लाएगी महाराष्ट्र सरकार। ब्याज छूट समेत मिलेंगे कई सारे फायदे। आतंकवाद से जुड़े 2003 के एक मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब्त की 2 अपराधियों की संपत्तियां। यूएपीए, आरपीसी और सीआरपीसी के तहत हुई कार्रवाई।
ओलंपिक डे रन में दौड़ी दिल्ली। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और सीएम रेखा गुप्ता ने दिखाई हरी झंडी। साथ ही युवाओं से फिट रहकर देश के युवाओं में योगदान देने और हर रविवार साइकिल चलाने का किया आग्रह। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। दुनिया की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी फेडेक्स के संस्थापक का निधन। फेडरिक ने 80 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। सैनिक से बिजनेसमैन बने थे। स्टेट हाईवे को एनएच में बदलने की रफ्तार कम करेगी सरकार। राज्य खुद सुधारेंगे सड़कें, केंद्र फंड देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने प्लान बनाने को कहा। दुनिया के सबसे प्रभावशाली सीएमओ की लिस्ट में शामिल हुए शुभांशु टाटा के लिए एआई के जरिए कैंपेन्स चलाए। फोर्ब्स ने ट्रक विस्पर टाइटल दिया। एप्पल का एआई स्टार्टअप परप्लेक्सिटी को खरीदने का प्लान। 1.21 लाख करोड़ में हो सकती है डील। ऐसा हुआ तो ये कंपनी की सबसे बड़ी खरीद होगी। सोना 570 रुपए गिरकर 58,691 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया। चांदी भी हुई 608 रुपए सस्ती। 1.6 लाख प्रति किलो बिक रही। गोल्ड इस साल अब तक 22,529 रुपए हुआ महंगा। डीएनपीए ने सरकार के एआई और कॉपीराइट रिव्यू का स्वागत किया। कहा, बिना इजाजत डिजिटल कंटेंट का एआई ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओप्पो का सस्ता मिलिट्री ग्रेड स्मार्टफोन A5 लॉन्च। एआई फीचर्स के साथ 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 6000 mAh बैटरी। शुरुआती कीमत 15,499 रुपए। Vivo Y400 भारत में लॉन्च। शुरुआती कीमत 24,999। स्मार्टफोन में 6.77 इंच की फुल HD प्लस 3D कवर डिस्प्ले। सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। लीड्स टेस्ट के तीसरे दिन ओली पोप ने सेंचुरी लगाई। जसप्रीत बुमराह को मिले 3 विकेट। भारत की पहली पारी 471 रन पर ऑल आउट हुई। श्रीलंका बांग्लादेश पहला टेस्ट हुआ ड्रू। सांतु का नाबाद शतक। श्रीलंकाई ऑलराउंडर मैथ्यूज ने करियर का आखिरी टेस्ट खेला। अब ऐसे नहीं मानेगा जश्न। बीसीसीआई ने जारी किए नए नियम। आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के बाद बेंगलुरु में मचे भगदड़ से लिया सबक। ऋषभ पंत बतौर विकेट कीपर हाईएस्ट सेंचुरी वाले भारतीय बने, जिन्होंने शतक के बाद जंप करके सेलिब्रेट किया। बुमराह की बॉल पर 3 कैच छूटे। संन्यास के बाद टूटा रोहित शर्मा का कीर्तिमान। WTC में ऋषभ पंत ने रचा इतिहास। सभी भारतीय प्लेयर्स को छोड़ा पीछे। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। मराठी एक्टर तुषार घाड़ी-गावकर ने की आत्महत्या। सीलिंग फैन से लटकता मिला शव। तेजस्वी प्रकाश के को स्टार रह चुके हैं। अहमदाबाद पेन हादसे में लापता फिल्म मेकर महेश जीरावाला का हुआ निधन। डीएनए जांच से हुई पुष्टि। परिजनों को सौंपा गया शव। संजय कपूर के आखिरी पलों का वीडियो हुआ वायरल। मैदान पर CPR देती दिखी मेडिकल टीम। करिश्मा के पूर्व पति के दोस्त ने शेयर किया वीडियो। तेरे नाम का APJ अब्दुल कलाम से था कनेक्शन। सलमान खान ने बताया, फिल्म में उनका हेयर स्टाइल पूर्व राष्ट्रपति से इंस्पायर्ड था। सुशांत सिंह राजपूत ऊंचे लेवल के एक्टर थे। निखिल द्विवेदी बोले, इंडस्ट्री की साजिशें बहुत छोटे लेवल की होती है, बाहर वाला सुनकर हंसेगा। ये रिश्ता फेम लता सभरवाल पति संजीव से हुई अलग। शादी के 15 साल बाद टूटा रिश्ता। सीरियल में बने थे अक्षरा के माता पिता। नवीना का आरोप, साजिद ने घर बुलाकर कपड़े उतारने को कहा। भड़ककर भक्तिगार बोले, तुम घर गई ही क्यों, मीटिंग ऑफिस में होती है। एक्ट्रेस ने लताड़ लगाई। लेटेंट विवाद के बाद यूट्यूब पर समय रैना की हुई वापसी। शो में माता पिता पर टिप्पणी के बाद हुआ था विवाद। कॉमेडियन ने मांगी थी माफी। जब प्रियंका चोपड़ा ने जॉन सीना को किया नाराज। पहली मुलाकात में किया मीम वाला पोज। फिर पता चला कि रेसलर को ये पसंद नहीं तो घबराई। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात, मध्य प्रदेश समेत 19 राज्यों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा के बालासोर में बाढ़ से 50,000 लोग प्रभावित। वहीं राजस्थान, MP में 6 की मौत। पटना में जमकर बरसे बदरा। 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की सावधानी रहने की अपील। कश्मीर में गर्मी का कहर जारी। जम्मू में बारिश से मिली राहत। 27 जून तक घाटी में मौसम के मिजाज रहेंगे तीखे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर पश्चिमी राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। झारखंड के 14 जिलों में मौसम बिगड़ने की चेतावनी। बिजली चमकने का भी अलर्ट। कुछ स्थानों पर गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना। प्री मानसून में भीगे हरियाणा के 5 जिले। आज पूरे प्रदेश में झमाझम होगी बारिश। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी। हिमाचल में भारी बारिश से लाहुल घाटी के जाहल लमा नाले में आई बाढ़। तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट।
दिल्ली एनसीआर में मानसून की आहट, अगले 2 दिनों तक गरज के साथ भारी बारिश की संभावना। वहीं पंजाब में आज से मानसून का आगमन। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 4500 पदों पर भर्ती, आज लास्ट डेट, ग्रेजुएट्स तुरंत करें अप्लाई। स्कूल लेक्चरर कोच एग्जाम आज से 15 जिलों में 909 सेंटर, 2202 पदों पर होनी है भर्ती, 4 जुलाई तक होंगे एग्जाम। IDFC फर्स्ट बैंक में एसोसिएट रिलेशनशिप मैनेजर की 5 से ज्यादा राज्यों में वैकेंसी, प्रेशर्स को मिलेगा मौका। एम्स में जूनियर रेजिडेंट की निकली भर्ती, एज लिमिट 37 साल, सैलरी 55,000 से ज्यादा। तमिलनाडु में इंजीनियर सहित 615 पदों पर भर्ती, लास्ट डेट 25 जून, फीस 150 रुपए। प्रसार भारती में 421 पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर को मौका, एज लिमिट 30 साल। चलिए दोस्तों बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज किसी लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, वाहन का उपयोग संभल कर करें। दोस्तों से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा और परिवार के साथ संबंध मिले जुले रहेंगे। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन भागदौड़ से भरा रहेगा, आपका मन अशांत और सेहत खराब हो सकती है। बिजनेस में संभल कर फैसला ले, कोई बड़ी डील हाथ से निकल सकती है। परिवार में पत्नी से मतभेद हो सकता है, आज किसी पुराने परिचित से मुलाकात होगी जिससे मन प्रसन्न रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, आय में वृद्धि होगी। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपके संबंध बनेंगे जो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए सावधानी बरतें। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। कन्या राशि के लोगों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, पारिवारिक जिम्मेदारियों पर काफी ध्यान देंगे और घरेलू खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन आपको सुख की प्राप्ति होगी। शादीशुदा जातकों का दिन अच्छा रहेगा, काम में दक्षता के कारण आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा और आपकी सेहत में सुधार आएगा। काम के सिलसिले में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन अच्छा रहेगा। भाइयों के साथ मिलकर नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि अमेरिका ने आज किस देश पर बम बरसाई है। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।